चलो गाइस, सो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। देखो, अभी तक जो हमने किया था वो थे फीचर्स। अब ये जो इम्पोर्टेंस है, क्या है ये इम्पोर्टेंस की अच्छाई क्या है इन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की, क्या हमें फ़ायदा क्या होगा इनसे। देखो, सबसे पहले जो फ़ायदा मिलेगा वो है प्रोवाइड्स मैनेजर्स विद यूज़फुल इंसाइट टू रियलिटी। अब ये जो है मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स, ये हमें क्या हेल्प करेंगे। अगर मैं अच्छे से बोलना चाहूँ तो ये हमें यूज़फुल इंसाइट इनटू रियलिटी में हेल्प करेंगे। ये जो प्रिंसिपल्स है ये हमें सबसे पहले तो पता है कि गाइडलाइंस है मैनेजर्स के लिए, और ये क्या करेंगे, ये इम्प्रूव करेंगे नॉलेज एबिलिटी को, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजर्स। अब जैसे कि आप प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न देख सकते हैं। अब अभी आप वो पढ़ेंगे तो उसमें क्या है कि उसमें हम एक बंदे को उसी जॉब में डालते हैं जिस चीज़ में वो अच्छा है, तो उससे क्या हो रहा है, उसकी नॉलेज एबिलिटी बढ़ रही है, बिल्कुल बढ़ रही है। और जो उसका उस प्रिंसिपल का जो इफ़ेक्ट हो रहा है उससे वो मैनेजर बार बार एक ही जॉब में लगा रहेगा उसमें। तो वो लर्न क्या करेगा, अपनी मिस्टेक से लर्न करेगा, सिंपल सी बात है। तो मतलब ये सारे प्रिंसिपल्स ऐसे है कि भाई मैनेजर जो भी करेगा अपनी मिस्टेक से तो वो सीखेगा ही सीखेगा। तो ये इतना अच्छा हो गया है ना भाई। एंड मैं वही बोलता हूँ कि अब हमारा आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। भाई देखो, ये जो आप प्रिंसिपल्स को इस्तेमाल करोगे अपने बिजनेसेस में, आप आपको क्या पता है कि ये बड़ी बड़ी कंपनीज भी इन्हीं प्रिंसिपल्स को इस्तेमाल करती है, बिल्कुल करती है। अब ये जो अब अगर आप इन प्रिंसिपल्स को इस्तेमाल करोगे तो सबसे पहले तो हमें क्या पता है कि भाई ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बहुत ही ज़्यादा अच्छे से होने वाला है ना। एंड ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये इंसिस्ट करते हैं प्लांट एक्टिविटीज़ एंड सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैन एंड मटेरियल इन द ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट तो हमें देंगे। अब भाई देखो, जैसे मैंने आपको वही सेम प्रिंसिपल बताया, अगर मैं आपको प्रिंसिपल ऑफ टीम स्पिरिट भी बताऊं, प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट द कॉप जो भी बताऊं, मैं आपको डिवीजन वाले ही बताऊं जो भी आप पढ़ोगे, उन सब में क्या, अगर आप उन सब को इस्तेमाल करोगे तो आपकी सबसे पहले तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगी। क्यों होगी, अब आप बोलोगे भाई देखो, अब एक बंदा एक जॉब में बिल्कुल उसी चीज़ में ही लगा हुआ है तो सबसे पहले वो और ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, और जितनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आएगी और ज़्यादा अच्छे से आएगी कि नहीं आएगी। और वही ये सारे प्रिंसिपल्स इसी चीज़ में हेल्प करते हैं कि ऑप्टिमम, यही तो फेयोल का काम है कि भाई सबसे कम से कम हमारा कॉस्ट लगे और मैक्सिमम से मैक्सिमम हमारा आउटपुट जाए। तो यही ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ही उसका पूरा का पूरा दिमाग में था, और उसने इसलिए 14 प्रिंसिपल्स को बनाया, टेलर ने टेक्निक्स को बनाया, ये सब इसलिए इतना तगड़ा है। तो ये ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज देता है, तो बिल्कुल ही मैक्सिमम बेनिफिट करता है हमारा। तो अब हम आते हैं भाई नेक्स्ट पार्ट। अब ये इसी चीज़ का मैंने एक एग्जांपल भी लिखा है आपके लिए, बहुत ही अच्छा। हम देखो, जैसे कि साइंटिफिक जो हमारा प्रिंसिपल है वो सजेस्ट करता है टू कट डाउन द वेस्टफुल मूवमेंट्स इन सेटिंग अबव स्टैंडर्ड टाइम टू कंप्लीट अ टास्क। यस, अब हमें क्या पता है कि भाई जो साइंटिफिक प्रिंसिपल है ये सजेस्ट करता है बहुत ज़्यादा अच्छे से कि भाई कट डाउन करोगे वेस्टफुल मूवमेंट्स को। हाँ, अब यहाँ पे एक जो प्रिंसिपल है ना, इसमें क्या है कि उसमें ये, अब ये जो साइंटिफिक प्रिंसिपल है ये है टेलर का। वो क्या बोलते हैं कि भाई आप कट डाउन करो वेस्टफुल मोमेंट्स को, ताकि आप टास्क को कंप्लीट कर पाओ कम से कम टाइम में, एंड एनर्जी कम से कम में अपनी। तो इससे क्या हुआ भाई, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स अपना भी हो गया।
अब भाई देखो, वो बंदा ये वेस्टफुल मोमेंट्स को हटा ही रहा है, तो उससे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज अपने आप हो गया, तो उससे रिजल्ट अपने आप ही क्या हो जाएगा, उससे रिजल्ट अपने आप ही मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो जाएगा, है ना। अब हमारा आता है साइंटिफिक डिसीजंस, तीसरा इम्पोर्टेंस। अब भाई देखो, ये इम्पोर्टेंस इतनी अच्छी क्यों मिल रही है, साइंटिफिक डिसीजंस। अब आपके दिमाग में आता है, अब मैंने इसको इतना शॉर्ट क्यों लिखा है इसमें, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं इतना। देखो, साइंटिफिक डिसीजंस आपको डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। अब ये जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, ये किस चीज़ में, एक मैनेजर कंपनी में होगा उसको किस चीज़ में हेल्प करेंगे, उसको अच्छे से साइंटिफिक जितने भी डिसीजंस हैं उसको लेने में हेल्प करेंगे, है ना भाई। एंड मैं वही बोलता हूँ कि जो फोर्थ है फिर मीटिंग, तो इसमें कुछ इतना है ही नहीं भाई, इसमें वही है कि ये हेल्प करते हैं डिसीजंस लेने में आपको। अब हम आते हैं अपने फोर्थ पे, मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट। अब ये क्या है, देखो भाई, अब ये जो प्रिंसिपल्स है ये आपको हेल्प करते हैं मीटिंग चेंजिंग, जैसे जैसे इन्वायरमेंट में चेंज आ रहा है वैसे वैसे आप अप टू डेट कर सके अपने आप को। जैसे कि अब हम आप यहाँ पे देखते हैं कि जो बिजनेसमैन है, हमें पता है कि भाई बिजनेसमैन को चेंजेस ले हैज़ टू मेक चेंजेस, उस बंदे को चेंजेस करने होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे जैसे चेंजिंग टेक्स प्लेस हो रहे हैं बिजनेस इन्वायरमेंट में, जैसे जैसे हमारे एक इन्वायरमेंट में चेंज आ रहा है, मान लो कि एक न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, जैसे कि हमने कहा था कि भाई जैसे जैसे इंटरनेट का ज़माना आया, एंड्रॉयड का ज़माना आया, सारे फ़ोन ने एंड्रॉयड्स ले लिया, एप्पल ने भी ऐसे ही किया, उसने भी अपनी एक न्यू टेक्नोलॉजी बना ली, लेकिन एक नोकिया ही रह गया, बिल्कुल रह गया ना भाई नोकिया पीछे, क्योंकि वो सिम्बियन के पीछे ही पड़ा रहा, है ना भाई। तो वो उसी चीज़ के पीछे पड़ा रहा। तो अब इन प्रिंसिपल्स को अगर आप इस्तेमाल करोगे, यही यही फेयोल कहते हैं कि अगर आप इन प्रिंसिपल्स को इस्तेमाल करोगे, सो जो बिजनेसमैन है वो चेंजेस टेक प्लेस कर सकता है बिजनेस एनवायरनमेंट में टाइम टू टाइम, और पूरे अच्छे से जो मैनेजर है वो इम्प्लीमेंट कर सकता है इन्हीं चेंजेस को राइट डायरेक्शन में, और बिल्कुल ही तेज़ी से राइट लेवल पे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये इतना अच्छा फेयोल ने कहा, है ना भाई। अब इनको इस्तेमाल करोगे तो अब इनको रटना नहीं है, मैंने हमेशा कहा है, रटोगे तो भूलोगे, फील करना है बस, अपने आप याद होगा। अब आता हमारा इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये जो है हमारा लास्ट वाला इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, ये क्या है। अब आपके दिमाग में आता है कि भाई इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, आई देखो, ये जो है हमें भी पता है कि भाई टॉप लेवल मैनेजमेंट का जो काम है सिस्टमैटिक वर्किंग इन्वायरमेंट में करने का। अब भाई इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन इससे क्यों नहीं होगी, बताओ मेरे को। अब इन 14 प्रिंसिपल्स को आप इस्तेमाल कर रहे हो, आप सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन अभी आप आगे पढ़ोगे, ये सब आप कर रहे हो, इन प्रिंसिपल्स को आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपको हेल्प ही तो कर रहे हैं ना। है ना भाई। हम आपको इतने अच्छे से चीज़ें इस्तेमाल कर रही है, टॉप लेवल मैनेजमेंट में ही इस्तेमाल करते हैं। भाई देखो, ये जो 14 प्रिंसिपल्स है टॉप लेवल मैनेजमेंट ही तो इसको इस्तेमाल करता है ना। अब वो इसको इस्तेमाल करेगा तो उससे क्या होगा, सिस्टमैटिक वर्किंग इन्वायरमेंट में होगी। अब मैनेजर जो है वो टॉप लेवल मैनेजर है बिल्कुल ही, तो उससे वो क्या कर रहा है कि इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन कर पा रहा है, और जिससे क्या हो रहा है, सिस्टमैटिक वर्किंग, मतलब कि एक तगड़ी वर्किंग इफेक्टिव आउटपुट आ पा रहा है उन बंदों का।
अब हम आते हैं अपने सिक्स्थ वाले पे, फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब देखो इन प्रिंसिपल्स को आप इस्तेमाल करते हो ना, ये गाइड करते हैं एक मैनेजर को। मान लो कि आप एक कंपनी में मैनेजर हो, एक ऐसा फील करो चलो कि आप एक कंपनी में, मान लेते हैं कि भाई आप एक कंपनी में, ये आपकी एक कंपनी है मान लो, इसमें आप मैनेजर का काम कर रहे हो, है ना। अब इन्हीं प्रिंसिपल्स को अगर आप इस्तेमाल करोगे तो ये, अब आपके दिमाग में आ जाएगा भाई मैं, मेरे पास फेयोल के प्रिंसिपल्स तो है, तो मैं इसको इस्तेमाल करके देखता हूँ एक बार। तो ये जो प्रिंसिपल्स है ये आपको गाइड कर देंगे टू परफॉर्म सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब भाई कौन सी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, अब आपके दिमाग में आता है भाई देखो उनमें एक ऐसा प्रिंसिपल भी है, अब मैंने आपको एग्जांपल भी दिया है, जो प्रिंसिपल ऑफ फेयर रेम्युनरेशन है। इससे क्या है कि भाई फेयोल कहते हैं कि आपको सिस्टमैटिक सैलरी देनी है अपने एम्प्लॉय को और उसके इंटरेस्ट का भी ध्यान रखना है। आपको अपने एम्प्लॉयज़ को सिस्टमैटिक सैलरी देनी है एंड उसके बंदे का इंटरेस्ट का भी तो ध्यान रखो ना भाई, ऐसे तो आपका काम नहीं चलने वाला। तो वही मैंने कहा कि भाई गाइड करता है मैनेजर को उन्हें अच्छे से परफॉर्म करने में, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन में। और जो प्रिंसिपल ऑफ फेयर रेम्युनरेशन है, सिस्टमैटिक, ये क्या करता है, ये अच्छे से इंटरेस्ट का, एम्प्लॉय का इंटरेस्ट भी रखता है यार, सिंपल सी बात है। अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है? बिल्कुल हो पा रही है भाई। अब ये तो सिर्फ मैंने एक ही एग्जांपल बताया, ऐसे कई एग्जांपल्स हैं जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में हेल्प कर रहे हैं। अब मान लो कि प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट द कॉप्स वाला आ गया हमारा, उसमें भी हमारा क्या था, उसमें भी ऐसे ही है। एंड अभी हम जो आगे पढ़ेंगे और भी जो टीम स्पिरिट वाला है कि भाई बंदों को साथ में रखना टूवर्ड्स सेम गोल, एक गोल की तरफ। तो ऐसे ही कितने भी प्रिंसिपल्स हैं हमारे। अब हम आते हैं अपने लास्ट पे जो कि है मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। सबसे अच्छी बात क्या है ना इन प्रिंसिपल्स की, मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन रिसर्च, इस पे ध्यान देते हैं भाई ये क्या भला है। देखो ये जो प्रिंसिपल है ये स्ट्रेस करते हैं साइंटिफिक जजमेंट्स में, लॉजिकल थिंकिंग में। अब भाई देखो ये प्रिंसिपल अगर स्ट्रेस करेंगे साइंटिफिक जजमेंट्स में, लॉजिकल थिंकिंग में, तो उससे क्या होगा, ये जो प्रिंसिपल्स है ये एक्ट करेंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, और जनरेट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हमारे करिकुलम में। बिल्कुल ब्रो। तो मैं आपको ये बताना क्या चाह रहा हूँ कि ये जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड जो रिसर्च है ना, ये किस चीज़ में आपको हेल्प करते हैं ये बताता हूँ। सबसे पहले मैं, ये स्ट्रेस करते हैं साइंटिफिक जजमेंट्स में, लॉजिकल थिंकिंग में। कैसे यार, है ना, आपके दिमाग में आएगा कैसे। अब मान लो कि आपको मैं एक एग्जांपल बोलूँ, एक लॉजिकल थिंकिंग क्या है इसमें। अब मैं आपका एग्जांपल ही एक और लेता हूँ, मेरे दिमाग में अभी आ रहा है एक एग्जांपल। मान लो कि एग्जांपल हो गया हमारा सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन वाला। अब हमें क्या पता है कि उसमें सेंट्रलाइज्ड का मतलब क्या होता है, बोलना चाहूँ आपको। सेंट्रलाइज का मतलब होता है कि पूरा का पूरा टॉप लेवल मैनेजमेंट के हाथों में ही सारे काम है। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब टॉप के लेवल में भी है एंड लोअर लेवल भी सेम काम कर सकता है, उनके पास भी सेम पावर है। अब ये जो प्रिंसिपल है इसमें हमें क्या पता है, इसमें लॉजिकल थिंकिंग है।
एंड ये प्रिंसिपल क्या प्रोवाइड कर पा रहा है, एक नॉलेज प्रोवाइड कर पा रहा है ताकि परफॉर्म कर सके रिसर्च वर्क को एंड जनरेट कर सके ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज। और वही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड जो रिसर्च है इस चीज़ में हेल्प करता है। एंड यही प्रिंसिपल्स अच्छे से टीच करते हैं, हमें एजुकेट करने में इस्तेमाल करते हैं। अगर यही प्रिंसिपल्स इस्तेमाल नहीं करोगे, मान लो आपके बिजनेस में यही प्रिंसिपल इस्तेमाल नहीं होंगे तो बहुत ज़्यादा पीछे रह जाएगा। प्रिंसिपल फेल ये कहते हैं कि ये 14 प्रिंसिपल्स जो है बहुत ही तगड़े प्रिंसिपल्स हैं। थैंक यू सो मच गाइस। अब अगले पार्ट में हम क्या जो करने वाले हैं उसमें आपको मज़ा आ जाएगा। वो हमारा है बहुत ही तगड़े वाला, उसे मैं क्या बोल सकता हूँ भाई, हमारे वही प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के जो 14 प्रिंसिपल्स है सारे ख़त्म कर देंगे। अगले पार्ट में हम टेलर की भी कर देंगे, सब कुछ कर देंगे। तो ये सेकंड चैप्टर भी जल्दी से ख़त्म होने वाला है अब। इसमें क्या है कि भाई साइंटिफिक ये जितने भी हमारे प्रिंसिपल्स रह जाएंगे, और उनकी भी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा भाई। अब आप बोलोगे ये 14 प्रिंसिपल याद नहीं होते, अब उसके लिए मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा ना आपके दिमाग में क्या आप पूरे जन्म नहीं भूल पाओगे। लिख के दे रहा हूँ। थैंक यू सो मच गाइस एंड यस, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपको पसंद आ रहा है मेरा।